बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? इंशाल्लाह अज़ीज़ सब अपने घर में खैरियत आफियत के साथ होंगे जी। आज की रेसिपी है बेसन के अल्टे पल्टे, जो कि बहुत कम बजट में घर में बन जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसका आप लुक देख रहे हैं कितना शानदार सा है और बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। और ये कि देखते हैं इसको बनाते किस तरह है जी। ये देखें, एक अंडा लिया है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया नमक और इसको हम करेंगे बीट अच्छी तरीके से। ठीक है जी, इसको बीट कर लिया और इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। ठीक है, आप मेजरमेंट के लिए कोई भी एक प्याली या कप, कुछ भी आप गिलास वगैरह ले सकते हैं और उसी से हम पानी का भी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है जी, ये 2 चुटकी इसमें डाली मैंने अजवाइन, ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको मैंने भून लिया था और फिर कूट के दोनों को मिक्स करके आधा टेबल स्पून डाला है। चौथाई चम्मच डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल दिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट इसलिए डाला है कि ये ज़रा इसमें टेस्ट अच्छा आएगा ना, बेसन में कच्चापन नहीं रहेगा। और 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं इसमें हम कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, और बेसन मैंने छान के लिया था। अच्छा, ये धनिया डाल दिया थोड़ा सा हमने कट करके और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है अंडे के साथ। पहले हल्का से इसको मिक्स करेंगे और फिर जिस कप से मैंने बेसन लिया था वो आधा कप मैंने पानी का लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिक्स करते रहेंगे और इसको घोलते रहेंगे। इसका अच्छा सा हम बैटर बना लेंगे। ठीक है जी, देखिए थोड़ा सा पानी और मज़ीद डालेंगे इसमें और इसको, ये देखें ये थोड़ा थिक है, बाकी का जो पानी बचा हुआ है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। कुल टोटल मिला के इसमें हाफ़ कप पानी डल गया। ठीक है जी, ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ मैं आपको स्पून से लेके कि किस तरह की होनी चाहिए। ये देखें इस तरह का होना चाहिए इसका बैटर, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। ठीक है जी, देखिए नॉन स्टिक का मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसमें सिर्फ 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसको हम पूरे फ्राइंग पैन पे फैला लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि जब अल्टे पलटे डालें तो वो इसमें आराम से उतर जाएं। ठीक है जी, अगर आपके पास आम फ्राइंग पैन हो या तवे पे आप बनाएं तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा लगेगा और इसमें यह है कि नॉन स्टिक में ज़रा ऑयल का इस्तेमाल कम होता है और चीज़ जलती भी नहीं है और ना ही लगती है। अच्छा, अब इसमें जो हमने बैटर बनाया था, ये एक बड़ा सा स्पून है, ये मैंने भर के डाल दिया इसमें। ये मैं आपको पहले एक छोटा पलटा उल्टा पलटा बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा सा ये पक गया है, हमारा कलर इसका चेंज हो गया ना, ऊपर से कैसा कलर चेंज हो गया। अब इसको हम पलटेंगे और जिस तरह पैटीस होता है ना, इस तरह से इसको हम फोल्ड करते चले जाएंगे, रोल या पैटीस। ये देखेंगे आप तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। देखें इस तरह से हमने इसको पहले टर्न किया, इसको थोड़ा प्रेस किया, फिर अब दूसरा हम चम्मच लेंगे। ठीक है जी, अब ये एक की मदद से हम इसको पलटेंगे और एक से इसको थोड़ा सा सहारा सा देंगे तो ये अच्छी तरीके से पलट जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा टर्न करके अलट पलट करके, क्योंकि अल्टे पलटे हैं तो इसको अलट पलट करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। ठीक है, ये कुक हो गया हमारा, एक निकालिए। अब मैं आपको एक और अल्टा पल्टा बना के दिखा देती हूँ। फिर से हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, इसको ग्रीस किया और अब हम बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, पहले 1 स्पून डाला था हमने बैटर, अब डालेंगे हम 2 चम्मच। देखें 1 चम्मच डाल दिया, अब दूसरा चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच हो गए। अब इसको हम फैलाएंगे, भले टेढ़े मेढ़े हों, कुछ भी जैसे भी बन रहे हैं आप बना लें। ये तो फोल्ड हो जाएंगे तो इसका पता ही नहीं चलेगा कि टेढ़े थे, मेढ़े थे या सीधे थे, गोल थे ना। तो बस इस तरह से आप बना लें। अच्छा, पहले वाले अल्टे पल्टे में मैं आपको बताना भूल गई थी। देखें इस तरह से हम फिंगर से इसको चेक कर लेंगे। देखें ये भी चिपक रहा है ना, अब ये चिपकने से बंद हो गया तो ये हमारा ऊपर का ये कुक हो गया है ना अल्टा पल्टा। अब इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। जिस तरह हमने पहले किया था इसी तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये फोल्ड हो गया, इसको अलट पलट करके थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए और फिर इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग सब अल्टे पल्टे बना के रख लेंगे। देखें 1 कप बेसन में हमारे 5 से 6 अल्टे पल्टे बन के तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी, इनको मैंने स्लाइस किया और ऑयल में डाल के इनको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करूँगी कि ना ही ये
इनको हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस देखें आपको दिखाती हूँ किस तरह का प्याज का लुक होगा। हल्की हल्की सी ब्राउन शेड आएगा और पिंक भी शेड आएगा ना, इस तरह से ये कच्ची पक्की सी प्याज बड़ी अच्छी सी होगी। इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की करनी है। देखें तैयार हो गई है, ये देखें ये इस तरह की, देखें पिंक शेड भी आ रहा है, उसका ब्राउन भी आ रहा है ना, कुछ पिंक है कुछ ब्राउन है। ठीक है, इस तरह से हम प्याज को हमने निकाल लिया। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, तो ये हम ग्राइंडिंग जग में डाल रहे हैं। अच्छा, ये दही डाला 1 प्याली मैंने। अब इसको हम कर लेंगे अच्छा सा ब्लेंड। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। बस ये हमारे अल्टे पल्टे भी तैयार हो गए। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो मैं आपको 2 तरह की कटिंग दिखाऊंगी। देखें इस तरह की पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्क्वायर शेप में, ये इस तरह की कटिंग करेंगे हम। अगर ये खुल रहे हैं तो इसमें परेशान नहीं हो, आपको दोबारा से सेट करके रख दें, ये चिपक जाएंगे और जब सालन में जाएंगे तो खुद ही ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखें ये इस तरह से स्क्वायर शेप में आ गए। और अब हम बनाएंगे जो, ये देखें ये जिस तरह हम हलवा, सूखा हलवा बनाते हैं उसकी कटिंग करते हैं, इस तरह के शेप में, नमक परे शेप में। ठीक है, ये दोनों कटिंग मैंने आपको दिखा दी, जो आपको अच्छी लगे और वैसे ही इसके अल्टे पल्टे की कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह हम सारे अल्टे पल्टे की कटिंग कर लेंगे, कुछ स्क्वायर में हो जाएगी और कुछ नमक परे शेप में। अब देखिए ये वही आयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, जैसे ज़ीरा ऊपर आएगा इसमें डाल देंगे हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, हमारा अदरक लहसुन जल ना जाए। 1 टीस्पून डाल दिया हमने भर के लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इनको हम करेंगे आपस में मिक्स, और मसाला जल ना जाए तो हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। आँच हमने थोड़ी स्लो रखी है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको हम पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो हमने मसाले डाले वो भी अच्छे से भुन जाए। अब ये देखें, ये मैंने जो ब्लेंड किया था प्याज और दही का, ये आपको दिखा दिया, इस तरह के ब्लेंड हो गया, दानेदार सा हुआ ये मिक्सचर इसका। इसको हम पकाएंगे। अब देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया, मसाला हमारा पक गया है अदरक लहसुन का। अब इसमें हमने पहले डालेंगे नमक, 1 टीस्पून डाल दिया हमने इसमें नमक। मिक्स किया, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब डालेंगे हम प्याज और दही का अमेज़ा, जो हमने ब्लेंड करके रखा था ना, वो हमने इसमें डालना है और इसको मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। वैसे तो हमारे दोनों मसाले भुने हुए हैं, प्याज भी भुनी हुई थी और दही का पानी थोड़ा सा निकलेगा, वो भी इसमें भुन जाएगा। अदरक लहसुन ऑलरेडी पक चुका है, बट हमने ढक के रख दिया था 1 से 2 मिनट के लिए। अब 1 से 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, तो देखें बबल्स आ रहे ऑयल के और मसाला नीचे बैठ गया, माशाल्लाह पक के तैयार हो गया मसाला हमारा। देखिए कलर कितना अच्छा आया, इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनी। अब इसमें डालेंगे हम अल्टे पल्टे। अच्छा, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखेंगे और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे, कम ज़्यादा। ठीक है जी, ये अल्टे पल्टे डालें, इनको अलट पलट करेंगे थोड़ा सा हम, कि मसाले में अच्छे से ये पक जाए और मसाला इसमें, मसाले का जो टेस्ट है वो अल्टे पल्टे में भी आ जाए। ठीक है जी, एहतियात से हम इनको हिलाएंगे कि इनकी लेयर खुल ना जाए। मैं इनको मिक्स किया और इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे ढक के रख देंगे। देखें 1.5 मिनट के बाद मैंने देखा इसमें बबल्स आ रहे, मसाला और ये हमारे जो अल्टे पल्टे पक रहे हैं माशाल्लाह से। बस इनको इतना ही पकाना था, क्योंकि अल्टे पल्टे भी पके हुए हैं, मसाले की ग्रेवी माशाल्लाह तैयार है। बस 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट हमने इसलिए दिए थे कि जो अल्टे पल्टे हैं उसमें हमारे मसाले का फ्लेवर टेस्ट आ जाए। बस ये हमारे अल्टे पल्टे तैयार हो गए। इसमें डालेंगे हम
1 टीस्पून कसूरी मेथी, हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को हमने बीच में से कट किया लंबाई में, वो डाल दी, और डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है जी। और इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि जो हमने अभी मसाले डाले, हरा मसाला डाला, कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर आ जाए। बस ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा से इसकी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी की, और इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ गया है अल्टे पलटे में। बस ये हमारे अल्टे पलटे का सालन तैयार हो गया है, ज़बरदस्त है। बस इसको हम निकाल के डिश आउट करेंगे। आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ सर्व करके कैसा माशाल्लाह से का लुक आया, फाइनल लुक। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी लुक लग रही है, और ग्रेवी देखिए इसकी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी बनी है। इसको रोटी, नान, चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और आप भी ज़रूर अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।